हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, भगवान कहते हैं, जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद भी इंसान कई बार खाली हाथ खड़ा रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ पाने के बाद भी वह अकेला और खाली है, क्योंकि अगर हमें आंतरिक सुख नहीं है तो हमें बाहरी सुख सुविधाएं सुख नहीं दे सकती। बाहरी सुविधा हमें थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, पर जिंदगी भर के लिए नहीं। जिंदगी भर के लिए सुख पाने के लिए परमात्मा के साथ जोड़ना ही सबसे बड़ा सुख है। हर इंसान यही सोचता है कि धन अगर प्राप्त हो जाए तो सारे सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी, मगर यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। धन दौलत यानी लक्ष्मी प्राप्ति से शांति, पूर्ण सुख ना तो किसी को प्राप्त हुआ और ना ही होगा। आज जिनके पास लक्ष्मी भरपूर मात्रा में है, उनके ही जीवन में भी अशांति, दुख, भय, मानसिक तनाव, नाना प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। अक्सर देखने में आता है कि धनवान लोगों के पास समय का अभाव रहने के कारण वह अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और ना ही उनकी पूरी तरह से पालन पोषण कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर को गलत रास्ते चले जाते हैं। उनमें कई प्रकार की बुराइयां जन्म ले लेती हैं। बुरे आचरण, स्वभाव का खान पान की कमी आ जाती है। ऐसी संतान के कारण घर में अशांति, समाज में बदनामी, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा पर काला धब्बा लग जाता है। तो फिर ऐसी लक्ष्मी के आने का क्या फायदा? एक बार बहुत ध्यान से सोचो, अगर किसी की औलाद किसी तरह का नशा करने लग जाए और वह नशे में बुरी तरह लिप्त हो जाए तो फिर वह लक्ष्मी किसी काम की नहीं। अगर घर में लक्ष्मी भी आए तो लक्ष्मी के साथ साथ सद्बुद्धि होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी भगवान से धन मांगते हो, साथ में सद्बुद्धि भी जरूर मांगना, क्योंकि धन के साथ बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी लक्ष्मी के साथ सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं। मनुष्य ने धन दौलत पैदा की है, मगर धन दौलत से मनुष्य को पैदा नहीं किया। धन दौलत कीमती नहीं है। मनुष्य जन्म दुर्लभ, कीमती और अमूल्य है। मनुष्य जन्म को सुधारो, जिससे कि वर्तमान जन्म भी सुधरे और अगला जन्म भी सुधर जाए। जन्म को सुधारने के अनेक रास्ते हैं, कोई भी रास्ता अपना लो। गरीबों की सेवा, दान, धर्म, पूजा पाठ, कीर्तन, श्रवण, लेखन जैसे कि प्रभु को याद रखकर उसकी कृपा प्राप्त करना है। लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य से, धन संपदा से, भौतिक साधनों से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह तो मात्र मानसिक कल्पना है। धन से सुविधाएं अवश्य मिल जाएंगी, पर सच्चा सुख नहीं मिलता। असली सुख क्या है? सुख केवल दो बातों से मिल सकता है, एक संतोष से, दूसरा एकांत में प्रभु चिंतन से। जिसका मन किसी वस्तु विशेष में नहीं रहता और जो कुछ प्राप्त है उसे ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति सबसे सुखी इंसान है। इस संसार में सुख, शांति और आनंद का भाव अलग अलग है। सुख सांसारिक होता है और शांति मानसिक होती है तथा आनंद की प्राप्ति होती है। जिसके पास भरपूर मात्रा में धन है, वैभव, कोठी, कार है तथा अन्य प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, उन्हें ना तो दुख होता न ही अशांति ही होती। आनंद तो उनके जीवन में हिलोरे मारता है, ऐसा हम सबको लगता है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। ऐसे लोगों के पास सुख सुविधा तो हर प्रकार की है, पर यह अंदर से बहुत अशांत होते हैं। इनकी परेशानी यही लोग जानते हैं। जितना ज्यादा अधिक धन है, उतनी ही ज्यादा यह लोग परेशान रहते हैं। परमात्मा का ज्ञान ही असली सुख है। भारी मात्रा में धन संचय करने से, ऐश्वर्य अनेक साधनों को ढेर लगाने से न तो आत्म साक्षात्कार हो सकता और न ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। यदि भोग में उपकरण साध्य होते तो नचिकेता को उक्त सभी प्रकार की सामग्री, ऐश्वर्य, प्रसाधन यमराज द्वारा अनायास प्राप्त हो रहे थे। वह ग्रहण करता और आज की भाषा में ऐशो आराम का जीवन जीता। लेकिन नचिकेता जिज्ञासु था। उसके मन में एकमात्र अभिलाषा यही थी कि वह आत्म साक्षात्कार करे। वह राजमार्ग का पथिक था, वह गलत रास्ते पर चलने वाला नहीं था। इस मार्ग पर जो भोग, ऐश्वर्य, जो कामदी में जीवन को लिप्त कर दे और जन्म मरण के प्रपंच में फंसकर मकड़ी की तरह अपने ही बुने जाल में फंसकर जीवन लीला समाप्त कर ले,
ऐसे मार्ग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह सिर्फ भड़काने वाला मार्ग है। असली मार्ग तो ज्ञान मार्ग ही कहते हैं। यह साधु संतों का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले के लिए छल, प्रपंच, दांव पेच आदि की जरूरत नहीं है। मन को एकाग्र कैसे करें? निर्मल मन के लिए मनुष्य का भगवान की याद में रहना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अगर आप भी जीवन में पूर्ण सुख प्राप्ति चाहते हैं तो सिर्फ भगवान की याद में लग जाओ। असली संतोष तो भगवान की याद में मिल सकता है, इन संसाधनों में नहीं। अगर संसाधनों से सुख मिलता तो शायद ही इतिहास का कोई राजा दुखी होता, क्योंकि उन राजाओं के पास धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। बहुत सारे राज्य दुखी होकर मरे हैं। इसलिए आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। अगर आप जीवन में असली धनवान बनना चाहते हो तो धनवान बनने के लिए परमात्मा की शरण में लग जाओ। जिसने परमात्मा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि परमात्मा से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए जिस प्रकार छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, उसी प्रकार मन को भी भगवान की याद में जबरदस्ती लगाना पड़ता है। यह धीरे धीरे अभ्यास करने से ही सुधार होता है। भगवान की याद में बैठना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो मानव जाति नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अगर जरूरत है तो निश्चय की जरूरत है, और निश्चित किसी भी पल, किसी भी समय हो सकता है। धनी व्यक्ति का अपने बच्चों के लिए संदेश। एक धनवान व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए एक लेटर लिखा और उसमें अपने अनुभव की बात करता हुआ अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ लिख कर गया कि संसार में मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये सच बात है। और मनुष्य जन्म पाकर जिसमें शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु के समान है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है और सब प्रकार के साधन हैं, तो उनको सेवा के लिए उपयोग करो, तब तो साधन सफल हैं। अन्यथा यह सब शैतान के औजार हैं। तुम इतनी बातों का ध्यान रखना कि धन मौज मस्ती में कभी भी प्रयोग ना करना। रावण ने मौज मस्ती की थी और जनक ने सेवा की थी। आप सबको उनका नतीजा भी पता है कि अंत में क्या हुआ था। धन सदा रहेगा भी नहीं, इसलिए जितने दिन पास में है इसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी दीन दुखियों की सेवा करने में खर्च कर दो। धन शक्ति है। इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी संतान के लिए यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे आराम करने वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को खत्म करेंगे, तो ऐसी नालायक औलाद को कभी धन न देना। उनके हाथ में जाने से पहले गरीबों में बांट देना, क्योंकि तुम यह समझना कि तुम न्यासी हो और हम भाइयों ने व्यापार है, तो यह सोचकर कि तुम लोग धन का सदुपयोग करोगे। सदा यह ख्याल रखना कि तुम्हारा धन जनता की धरोहर है, तो उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। भगवान को कभी न भूलना, यही अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना ये तुम्हें डुबो देंगी। नित्य नियम से योग और पूजा पाठ करना। भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश में होकर मत खाओ। ऐसे लोग जल्दी ही मर जाते हैं और वो कोई काम नहीं कर पाते। आज पूरी रोशनी है तो अंधेरा भी जरूर आएगा। जितना खर्च कर सकते हो प्रभु के नियमित करके धार्मिक कार्यों में और दीन दुखियों की सेवा के लिए खर्च करो, तो हो सकता अंधेरा आए ही नहीं, और आएगा भी तो वह थोड़े समय के लिए ही आएगा, अवश्य ही खत्म हो जाएगा। जिसने भगवान को याद कर उसके धर्म कर्म में अपने धन को और अपने तन मन धन को खर्च किया, वह किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रह सकता। भगवान उसकी एक दिन जरूर सुनता। इसलिए मन को संतोष होना सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान ने संतोष कर लिया उसने संसार में सब कुछ पा लिया, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। धन कमाया जा सकता है, बांटा जा सकता है, पर धन साथ नहीं जाता। अगर साथ जाता है तो इंसान की नेकी और उसके कर्म और संतोष साथ जाता है। इसलिए जितना भी हो सके अपने जीवन में अच्छे कामों के लिए खर्च करें और बुराई से हमेशा दूर रहे। ना किसी का बुरा सोचे और ना ही किसी को बुरा करे, क्योंकि यह जीवन लीला समाप्त कर एक दिन हम सबको परमात्मा के घर जाना ही होता है। फिर वहां हिसाब हमारे कर्मों का होता है, ना कि धन का। चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष थे जो अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। इनका नाम बाद में खोजी जी पड़ा। जब उनके गुरुदेव लघु शंका
पेशाब करने जाते थे तो वे बाहर पानी लिए खड़े रहते। एक दिन वे जल लिए खड़े थे। पास ही एक पीपल का पेड़ था और वायु के कारण उसके पत्ते और बीज नीचे जमीन पर गिर गए थे। उनके गुरुदेव लघुशंका करके वापस आए और हंसने लगे। उन्होंने अपने गुरुदेव के हाथ धुलाते हुए उनकी हंसी का कारण पूछा। उनके गुरुदेव ने कहा, तुम कैसे शिष्य हो, मेरी सेवा में रहते हो और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाए। जो गुरु के मन की बात ना जान पाए वह शिष्य ही क्या। सेवा छोड़ो और मैं क्यों हंसा, इसकी खोज करके आओ। गुरुजनों की सेवा करना बहुत कठिन है। खोजी जी, चतुरदास जी के गुरुदेव ने उनसे कहा, तुम्हारी बुद्धि अब मेरी सेवा की अधिकारी नहीं है। जब तक तुम मेरे हंसने का कारण पता नहीं कर लेते, तुम्हें मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। अब उन्हें जहां भी संत महात्मा मिलते, वे विनम्रता पूर्वक उन्हें दंडवत करते और पूछते, मेरे गुरुजी ने लघुशंका करते समय हंस दिया, इसका क्या कारण था। सब संत उनसे कहते, हमसे गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के बारे में पूछो, लेकिन तुम्हारे गुरुजी क्यों हंस दिए, ये हमें क्या पता। उनका उपहास होने लगा। अब वे अंदर से जलते रहते कि वे गुरु सेवा से वंचित हो गए। वह रात दिन जलते रहते और इसी प्रकार और भी संतों से जाकर पूछते रहते, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। कबीरदास जी का खोजी जी के समक्ष प्रकट होना, अब उन्होंने विचार किया कि वे गुरु जी के सामने जा नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, तो अब इस शरीर का क्या काम। उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वह एकांत में जाकर एक वन में बैठ गए और नाम जप करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब वह कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और अपना शरीर त्याग देंगे। कुछ दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। इसके बाद उनके सामने कबीरदास जी प्रकट हुए। जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को उसके पास भेज देते हैं। कबीरदास जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका में पीपल का एक बीज बह रहा था। बीज को लघुशंका में बहते हुए देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। जब यह बीज पीपल में था तो कितना वंदनीय और सुव्यवस्थित था, लेकिन जब यह पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। कबीरदास जी ने उन्हें समझाया, इसका मतलब है कि पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो आसक्त होकर मल मूत्र के द्वारों में बह जाता है। अगर वह ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वह ब्रह्ममय और पूजनीय हो जाता है। जब जीव ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मल मूत्र के शरीर में आसक्त होकर मल मूत्र के द्वारों को भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीव जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से वह बीज जब अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, वरना उसमें एक महान वृक्ष छुपा हुआ था। ऐसे ही जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है तो वह मल मूत्र के द्वारों के सुखों में बहने लगता है। खोजी जी ने कहा, अरे मेरे गुरु जी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य था। अब खोजी जी का संशय मिट गया। वे अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने बताया कि कबीरदास जी ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उनके गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। आज से तुम मेरे मन की सब बातें जान लोगे। खोजी जी के गुरुदेव के मोक्ष का रहस्य। खोजी जी के गुरुदेव भगवत चिंतन परायण रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने 1 घंटा बांध दिया और अपने शिष्यों से कहा कि जब उनका मोक्ष हो जाएगा तो घंटा अपने आप बज जाएगा। जब उनकी मृत्यु हुई तो घंटा नहीं बजा। इस पर सभी शिष्यों को आश्चर्य हुआ। सब शिष्यों को यह चिंता होने लगी कि क्या उनके गुरुदेव की सद्गति नहीं हुई। खोजी जी उस समय भ्रमण पर गए थे। जब वे वापस आए तो उन्होंने सब शिष्यों को उदास देखा। उन्होंने खोजी जी को सब कुछ बताया। खोजी जी ने उनसे पूछा, गुरुदेव का शरीर कहाँ छूटा। सबने उन्हें बताया कि उनके गुरुदेव का शरीर आम के पेड़ के नीचे छूटा। खोजी जी वहां गए और ठीक उसी स्थान पर लेट गए। उन्होंने ऊपर देखा तो वहां एक पका हुआ आम था।
उन्होंने उस आम को तोड़ा और जैसे ही उस आम को चीरा तो उसमें से एक कीड़ा निकला और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तब घंटा बज गया। उन्होंने सबको बताया कि गुरुदेव ने अपने अंतिम समय में पका हुआ आम देखा और मृत्यु के समय उनका मन पके हुए आम में फंस गया और उन्हें एक कीड़े का जन्म लेना पड़ा। उन्होंने इसका एक और अर्थ बताया कि उनका मन आम में जरूर गया, लेकिन उन्होंने उस आम को भगवान को भोग लगाने का सोचा और यही सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। अब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उस कीट के अंदर परमात्मा के रूप में वह आम खाने आ गए। जब उस कीड़े की मृत्यु हुई तब परमात्मा रूपी प्रभु उसके शरीर से निकले और खोजी जी के गुरु से मिले और घंटा बज गया। सीख ओइंग, मन बड़ा चंचल है। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उसे ध्यान रखना होगा कि अंतिम समय तक मन कहीं फंस न जाए। 2. जिसका स्वभाव बन गया है कि वह हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान में अपने प्रभु को ही देखता है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। 3. जो अपने गुरुदेव की शरण में रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, गुरु उसे अपने से भी ज्यादा महिमावान बना देते हैं। अगर खोजी जी को उनके गुरुदेव ने खुद से दूर रहने की आज्ञा दी तो उन्हें सिद्धों का सिद्ध भी बना दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रियालाल के नाम, रूप, लीला और धाम में अपने मन को लगाए। चाणक्य ने कहा है, हर व्यक्ति को संसार में एक अच्छे मन की, विकसित सोच की और मानसिक शांति और समृद्धि की तलाश में है। इस तलाश के लिए इस ब्रह्मांड में हर मनुष्य अपनी अपनी तरह से प्रयासरत है। सबका एक अपना नियम है, एक अपना मकसद है, एक अपना जीवन जीने का तरीका है, एक अपना मंदिर है, पूजा का स्थान है जहां बैठकर वह अपने को शुद्ध करने का प्रयास करता है। एक असीम शक्ति जो उसे लगता है कि संसार में है और संसार को चलायमान कर रही है, उसको समझने की कोशिश करता है। अनेक अनेक नामों से उसको याद करता है, अनेक अनेक तरीकों से अपनी कल्पनाओं में उसके चित्र बनाता है। उनको अपने रहने की जगह में जो शुद्धतम स्थान है वहां विराजमान करता है। कुछ लोग हैं जो उसको उस ऊर्जा को साकार रूप में देखते हैं और कुछ लोग हैं जो उसको निराकार रूप में देखते हैं। कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो न तो साकार को मानते हैं और न ही निराकार को। वह अपने को नास्तिक मानते हैं, लेकिन सभी लोग एक बात को स्वीकार करते हैं कि उनका जन्म और मृत्यु पर कोई बस नहीं है। वह न तो अपने मन के मुताबिक पैदा हो सकते हैं और न ही अपने मन के मुताबिक मर सकते हैं। कोई उस ऊर्जा को एनर्जी कहता है तो कोई एटम कहता है और कोई उसे साकार रूप में परमात्मा कहता है और कोई उसे निराकार रूप में शून्य कहता है। मगर सभी की धारणा है कि कोई अलौकिक शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि को घुमा रही है और घुमा ही नहीं रही है बल्कि एक सूत्र में एक माला की तरह पिरोए हुए है। सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी, बादल, बारिश, ऋतु, धरती, आकाश, पाताल, सब जगह वह एक ऊर्जा निरंतर बह रही है। कहीं हम उसको अपनी आंखों से देख लेते हैं और कहीं वह नहीं दिखाई देती है। मगर जीवन यानी लाइफ जमीन के अंदर भी है, जमीन के बाहर भी है, आसमान में भी है, हवा में भी है और पानी के अंदर भी, यहाँ तक कि बर्फ के अंदर भी जीवन चल रहा है। यह समस्त ऊर्जा की प्रक्रिया को ही हमने अलग अलग तरीकों से देखा भी है, समझा भी है और व्यक्त भी किया है। मगर अब तक जमीन में बहुत थोड़े से लोग हुए जिन्होंने इस ऊर्जा को परम चैतन्य में अनुभव किया और हम साधारण मनुष्यों को समझाने की कोशिश की। हमें विधि देखकर, उपदेश देकर यह बताने की कोशिश की कि इस असीम ऊर्जा को किस तरह से एक मनुष्य अपने अंदर प्रकट कर सकता है, महसूस कर सकता है। एक साधारण जीवन के लिए जो उठापटक चल रही है, जो दुख और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, अनित्य और नश्वर जगत में जहां हर वस्तु चलायमान है, अपना रूप बदल रही है, उसमें हमेशा के लिए खुशी और आनंद की बातें करना और उस भ्रम में फंस जाना है। हम आनंद और खुशी कैसे खोज लेंगे इस नश्वर संसार में, जहां जन्म में भी बहुत दुख और तकलीफ है और जन्म से ही मरने का डर और भय सता रहा है। वहां हमेशा के लिए सांसारिक पदार्थों में खुशी और आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि वह सारी खुशी और आनंद भी नश्वर है, पल भर के लिए है। जो अभी है और अगले ही पल एक शबनम की बूंद की तरह, सूरज की पहली किरण में चमकती तो है हीरे मोती की तरह और बहुत लुभावनी भी होती है, मगर अगले ही पल उस शबनम की ओस की बूंद का गिर जाना, खत्म हो जाना निश्चित है। यह घटना
हम अपनी जिंदगी में रोज सुबह उठकर देख सकते हैं। अगर कोई शबनम की बूंद यह सोचने लगे कि चमकती हुई दिनकर की पहली किरण में वह हमेशा के लिए रहेगी और लोगों के दिल जीत लेगी और आनंद और खुशी का अनुभव करेगी, तो आप उस पर हंसेंगे। उसकी नन्हे बच्चे की सी बुद्धि पर आपको दया और तरस आएगा कि यह बूंद जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो दूसरे के भरोसे से पैदा हुई है और जिसकी मृत्यु सुबह की चमकती धूप में हो जाना निश्चित है, तो आपको उस पर दया और करुणा आनी निश्चित है, क्योंकि आप उसके क्षण भंगुर जीवन को रोज सुबह देखते हैं, मगर वह बूंद देख नहीं पाती। न तो उसको जीवन की अनित्यता दिखाई देती है और न ही अपनी असहाय अवस्था कि उसका उसके जीवन पर कोई बस नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई जोर नहीं। इस तरह जो बुद्ध स्वरूप में प्रकट हुआ है हमारे समक्ष, वह हमारी जिंदगी को देखता है कि कैसे यह नन्ही सी ओस की बूंद इस बात से खुश हो रही है कि लोग सुबह सुबह इसको मोती समझ रहे हैं। झूठे ही सपने देख रही है कि लोग उससे बहुत खुश होते हैं। यह झूठी आशा कि संसार में वह इसी तरह चमकती रहेगी और संसार के लोग इसी तरह खुश होंगे। यह झूठी भावना की तरह ही मनुष्य यहाँ जिंदगी जी रहा है। उसके जीवन में और शबनम की बूंद के जीवन में कोई फर्क नहीं। भले ही कोई शबनम की बूंद कितनी ही झूठी तसल्ली कर ले कि उसे बहुत लोग जानते हैं, मगर अगले ही पल सूरज की तपिश लगते ही वह जमीन में खो जाएगी, दफन हो जाएगी और उसका नामो निशान मिट जाए। यही मनुष्य की सच्चाई है कि उसका जीवन एक शबनम की बूंद से ज्यादा नहीं है। हाँ, उसका जीवन भले ही एक क्षण का नहीं, 50 साल 100 साल का हो, मगर वह एक सपने जैसा ही है। एक फर्क है जो उसे मनुष्य बनाता है, वह है उसके अंदर जागृति की संभावना है, उसके अंदर अपने विचार की संभावना है, ताकि वह इस नश्वरता से ऊपर उठ सके। लेकिन वह अपने से जागता ही नहीं। सोचो, हमारा क्या अनुभव है? हम जाग गए हैं। बड़ी पीड़ा और दुख की बात तो यह है कि जो जाग गए, बुद्ध हो गए, जिन्होंने हमें अपना जीवन बदल कर दिखाया, उस परम निर्माण को पाया। उन्होंने हमें उपदेश दिया, हमें जगाने की कोशिश की, और हमने क्या किया? जरा सोचो, हम नहीं मानते उनके सामने होने पर हम भला ही झूठा दिखावा करते हो, मगर उनके शरीर छोड़ने के बाद हम उनकी एक प्रतिमा, एक तस्वीर, एक मूर्ति बना लेते हैं और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उनकी साकार रूप में पूजा करें। मगर उनके वचनों की तरफ, उपदेश की तरफ हम कभी नहीं चल पाते। हम अपने मन की करते हैं। क्या किसी भी बुद्ध पुरुष ने कभी आपको किसी प्रतिमा की भक्ति, पूजा की बात की? तो फिर हमने उनके जाने के बाद क्या किया? क्या हमें विचार की जरूरत नहीं? उनका उद्देश्य था कि अपने अंदर जाकर देखना है, अपने शरीर के अंदर की तरफ देखना है, फिर हम बाहर क्या करने लगे। यह विचार है जिस पर जरूर गहरे में मनन की आवश्यकता है। मैं तो यह भी देखता हूं कि जो कहता है कि बुद्ध ने सब नकार दिया, वही बुद्ध की तस्वीर और प्रतिमा को रखता है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको अपने मन से और शरीर की आंखों से हमेशा देखना चाहते हैं। यह भाव अच्छा है, मगर बुद्ध ने क्या कहा था? क्यों इतना विरोध किया था उस समय जब बाहरी पाखंड बहुत चरम पर था, दिखावा बहुत था? तभी उन्होंने उपदेश दिया था कि समस्त अवधारणाओं को, मान्यताओं को अपने अंदर से निकाल दो, इनके ऊपर उठो। बुद्ध कहते हैं कि मेरी कही हुई बातों को सुनकर मत मान लेना कि मैंने कहा है, इसलिए वह ठीक है। वह तुम्हारा अनुभव नहीं है अभी। तुम तो उन पर विचार करना, उनका अभ्यास करना, और जब अभ्यास के बाद वह तुम्हारा अनुभव बन जाए और तुम कह सको कि हाँ, ऐसा ही है, ये मेरा भी अनुभव है, तभी मानना। लेकिन आज हम फिर अवधारणाओं में, मान्यताओं में उलझ गए हैं, बिना अपने अनुभव के ही उनको स्वीकार कर चुके हैं। और बड़े रहस्य की बात है कि आज हम असली टीचिंग से कितना दूर जा चुके हैं। बुद्ध ने करुणा, दया और संगति के लिए संघ बनाया, आपसी भाईचारे से रहने की सलाह दी, सबको एक समान माना। उनके लिए राजा प्रजा में कोई फर्क नहीं है, भिखारी में कोई फर्क नहीं है, हत्यारे में कोई फर्क नहीं है। क्या यह बात हमें नहीं सीखने की जरूरत है? फिर हम इतना फर्क क्यों करते हैं? अध्यात्म में बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना दया के बिना मनुष्य की कोई प्रगति नहीं हो सकती। हमें इस कुदरत के साथ एक होना चाहिए। कुदरत की बनाई हुई सभी रचना के साथ एक सुर चाहिए, लयबद्धता चाहिए, और बिना ध्यान के, प्रज्ञा के,
न तो कोई समझ जागती है और न ही कोई सच्चा प्यार जागृत होता है। समस्त बुद्ध पुरुषों ने हमें प्यार सिखाया, शांति का मार्ग बताया, मुक्ति का मार्ग बताया, निर्माण का मार्ग बताया, और हमने उनकी टीचिंग्स को अपने और पराये में तोड़ दिया, उसको खंडित कर दिया। आज हम ऐसे समाज का हिस्सा बन गए हैं जहां एक दूसरे के प्रति द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है, जबकि बुद्ध ने बार बार कहा कि भिक्षु द्वेष करने वाला नहीं होता, क्रोध करने वाला नहीं होता, भिक्षु ईर्ष्या और नफरत करने वाला नहीं होता। भिक्षुओं संयमित जीवन जीता है, सदाचारी होता है, नियम का पालन करने वाला होता है, और भिक्षु के लिए अपने पराये और अपने स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमें तो एक भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। यह संसार, ये घर बार भिक्षु का नहीं होता, वह तो घर छोड़कर निकलता है, और जब उसके अंदर भावनाएं उठती हैं, राग रंग उठता है संसार का, मोह उठता है, तब वह अपने से भावना करता है कि उसने तो घर छोड़ा है। और अब यह राग रंग का विचार क्यों उठता है? संसार में रहकर ही संसार से ऊपर उठना है। जिस तरह एक कमल का फूल होता है, उसकी जड़ें, पत्ते, तना आदि पानी में और कीचड़ में सना होता है, मगर फूल कीचड़ और पानी से ऊपर उठता है। इसी तरह एक आध्यात्मिक व्यक्ति संसार से भागता नहीं, संसार में ही रहता है, मगर संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसता है, कमलवत रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए एक गहरे में अवलोकन, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता है कि बिना आंतरिक रहस्य का अभ्यास किए जीवन में आध्यात्मिक खुशबू आ नहीं सकती। आध्यात्मिक अभ्यास कोई एक दो दिन की बात नहीं है। सर्वत्र जीवन को न्यौछावर करने की आवश्यकता है, अपने अहंकार को मारने की आवश्यकता है कि यह गलत है और यह ठीक है। बुद्ध का मार्ग कठिन है उन लोगों के लिए जो बाहरी दिखावा और संसार में रस लेना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध तो स्पष्ट करते हैं कि बाहरी पूजा से, बाहरी पठन पाठन से, बाहरी ज्ञान से सुख चाहते हो तो यह हो नहीं सकता, और अंत में बहुत पश्चाताप और दुख होता है। फिर भी खोज अपने में ही करनी होती है। धीरज और नीरज काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता था। हालांकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां धीरज काफी सज्जन था, वहीं नीरज शैतानी दिमाग वाला था। मगर फिर भी उनकी यह बेमेल जोड़ी काफी दिनों तक सलामत रही, चूंकि धीरज पढ़ने में काफी तेज था, जबकि नीरज का झुकाव पढ़ाई लिखाई में कम, खुराफात में ज्यादा था। ऐसे में उसने कुछ ही दिनों में पढ़ाई छोड़ दी। धीरज को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उल्टे नीरज धीरज को ही समझाने में लगा रहा। लाख प्रयासों के बावजूद नीरज आगे पढ़ाई न करने के अपने निर्णय पर अटल रहा। वही धीरज को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण 2 दशकों से चल रही इस दोस्ती में जुदाई का वक्त आ गया। हालांकि फिर भी दोनों के बीच पत्रों के द्वारा बातचीत का दौर जारी रहा, परंतु यह चिट्ठी पत्री का दौर भी ज्यादा दिन तक जारी न रह सका, और बदलते पते के साथ ही दोनों का एक दूसरे से संपर्क आखिरकार टूट गया। ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात धीरज को बैंक मैनेजर की जॉब मिली। वहीं शैतानी दिमाग वाला नीरज धीरे धीरे अपनी सोच के मुताबिक लूट, छिनौती एवं चोरी जैसे गलत कामों में रम गया। वक्त गुजरने के साथ धीरज और नीरज दोनों अब विवाह के बंधन में बंध चुके थे। कुछ सालों के अंतराल के बाद दोनों के एक एक पुत्र हुए। दोनों अपने नए रूप को अपने सामने पाकर काफी खुश थे। दोनों ने अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे का लालन पालन किया। वक्त के साथ मिले प्रमोशन से धीरज अब बैंक में काफी बड़ा ओहदा पा चुका था, जिससे धीरज की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। अपनी स्टेटस के अनुरूप धीरज ने काफी महंगे पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराया। वहीं नीरज लूट एवं चोरी के बल पर कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता था, और अक्सर उसे इन अपराधों के लिए जेल के चक्कर भी काटने पड़ते थे, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसे में उसने अपने बच्चे का दाखिला पास के ही एक प्राथमिक विद्यालय में करा दिया। जब हम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे दिल की पुकार को सुनते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रार्थना का जवाब तुरंत या हमारी इच्छा के अनुसार मिलेगा, लेकिन भगवान हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सबसे उचित और सही होता है।
आज इस कथा को आप पूरा सुनना, आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। भगवान शिव कहते हैं, कठिन समय से बाहर निकलने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। समय के साथ चीजें बदलती हैं और धैर्य रखने से आप अपनी दिशा में स्थिरता ला सकते हैं। याद रखें, हर कठिनाई अस्थायी होती है और इस कठिन समय के अनुभव से आप और भी मजबूत बन सकते हैं।